यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल मेरे द्वारा कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया था। आपको मालूम होगा, कल यूपी ट्रिपल के माध्यम से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। इस चैनल ने क्या बताया था, क्या नहीं बताया था, वह साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ ज़्यादा बताने या बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाना, चाहे टीजीटी-पीटी परीक्षा को लेकर हो या कोई भी खबर हो। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब टीजीटी-पीटी परीक्षा के संबंध में 14 तारीख को मेरे द्वारा पोस्ट किया गया, उस समय खबर आया था कि सेंटर बनना शुरू हो गया, दिसंबर या जनवरी माह में आपकी परीक्षा होगी। तो मेरे द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 2% चांस है परीक्षा होने के। 98% मानकर चलिए कि जनवरी माह में परीक्षा नहीं हो पाएगा। समय समय पर एक्स पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया, ट्वीट के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास किया गया। उसका भी साक्ष्य दूंगा, वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और प्रायोगिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बिहार की भर्तियों को लेकर तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आया है, बयान में उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, इस पर बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत जल्द जारी किया जाएगा। कब आएगा और क्या क्या होगा, पूरी जानकारी दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को पूरा वॉच करते रहे। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया और अभ्यर्थियों की विशेष मांग है और यह मांग जायज है, क्योंकि इसी मांग के तहत अभ्यर्थी कई बार गए हैं कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर और मांग पूरी भी हुई है। सही भी है कि किसी भी परीक्षा के संबंध में अगर समयबद्ध तरीके से जानकारी मिल जाए तो अभ्यर्थी की तैयारी और भी बेहतर हो सकती है, उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तो इस संबंध में भी वीडियो में जानकारी मिलेगी। एक वर्षीय डिग्री को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और लोअर पीसीएस वैकेंसी को लेकर भी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करते रहें, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। अब मैं यूपी ट्रिपल के संबंध में सबसे पहले बताऊं या फिर टीजीटी-पीटी परीक्षा के संबंध में सबसे पहले बताऊं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले कमेंट करेगा, 5 कमेंट में जिसका रेशियो ज्यादा रहेगा उसी के संबंध में बता दूंगा। चलिए, टीजीटी-पीटी परीक्षा के संबंध में मैं आपको जानकारी दे देता हूं, जैसा कि कमेंट आ चुका है। अगर आप टीजीटी-पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि परीक्षा हो, समयबद्ध तरीके से हो, परंतु कल कई वीडियो आए होंगे सामने, इसके पहले भी कई वीडियो आए होंगे, मेरे द्वारा पहले बता दिया गया। मैं भी कहता हूं कि मेरे द्वारा पहले बताया गया, लेकिन मैं साक्ष्य के साथ कहता हूं और सभी को पता है कि मैं जानकारी जो भी देता हूं, निरीक्षण परीक्षण जानकारी कलेक्ट करने के बाद हवाई बातें नहीं करता हूं। कुछ यूट्यूब चैनल वाले अभी देखिएगा जलना शुरू कर देंगे और अभी कमेंट बॉक्स में उनके फेक मेल आईडी से जो है कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं अगर मैं ईमानदारी से निष्ठा के साथ आपसे जुड़ा हूं और आपको जानकारी सही देता हूं। और यह मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, आप लोगों की बदौलत मैं हूं, यह चैनल है, अन्यथा मेरी क्या औकात। तो दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाना आपका कर्तव्य बनता है। अब आइए मैं आपको साक्ष्य दिखा देता हूं कि एक्स पर मेरे द्वारा क्या ट्वीट किया गया था, कब किया गया था और आज लोग क्या बता रहे हैं। जैसा कि आप सभी आरसीए न्यूज टुडे का एक्स हैंडल देख रहे हैं, यानी कि ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा मेरे द्वारा टीजीटी-पीटी की परीक्षा में क्या होने वाला है, क्या पोस्ट किया गया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं 15 नवंबर को एक पोस्ट किया था, जब पेपर में खबर आया था। आपको मालूम होगा कि दिसंबर से जनवरी के बीच में टीजीटी-पीटी परीक्षा कराने की तैयारी,
और जब मेरे द्वारा इसका खंडन किया गया और आपको बताया गया कि यूपीईएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपीईएसएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कराने को लेकर केंद्र की व्यवस्था के संबंध में नोटिस जारी किया गया था, यानी कि उस समय केंद्र को लेकर एक पत्र वायरल हो रहा था, उसी पर लोग वीडियो बनाकर वाहवाही लूट रहे थे कि नई परीक्षा होने वाला है। तो मेरे द्वारा जो 15 तारीख को पोस्ट किया गया था, स्क्रीन पर देखिए, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं कि 15 का है कि नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 15 नवंबर। तो मेरे द्वारा लिखा गया कि यूपीईएसएससी परीक्षा कराने को लेकर केंद्र की व्यवस्था के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। परीक्षा हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। परीक्षा कुंभ बोर्ड बाद जा सकती। कृपया आप अपनी तैयारी करते रहे। दिसंबर जनवरी में परीक्षा होने के 2% चांस है। उसके बाद एक मेरे द्वारा पोस्ट किया गया लगभग 24 घंटे पहले, और मेरे द्वारा आपको बताया गया। उसके बाद एक पोस्ट मेरे द्वारा किया गया 24 घंटे पहले, और आपको बताया गया। क्या बताया गया? आपको बताया गया कि यूपीईएसएससी टीटीपीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र की व्यवस्था न हो पाने की स्थिति में यह दोनों परीक्षाएं अप्रैल मई तक संभावित हैं। 2% जो है चांस है कि जनवरी में परीक्षा हो, 98% नहीं। फिर वही बात मेरे द्वारा कही गई। आपको मालूम होना चाहिए कि खबरों की तह तक जाना आरसीए न्यूज टुडे का काम है, और सही सटीक खबर पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, आपका चैनल है और आपका विश्वास से जुड़े हैं, लोगों को बताते होंगे इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी मिलती है। वीडियो को शेयर करते होंगे जिससे सही जानकारी सबको मिले। अगर आपको सही जानकारी मिलता है, किसी को सही जानकारी इसके माध्यम से देते हैं, तो भैया बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य का कार्य है। और सभी चैनल वाले क्या करते हैं, समाचार पत्र की कटिंग उठाए और उसमें जो लिखा है बोलना शुरू कर दिए, या फिर कोई नोटिस देख लिए हु करने लगे। अरे भैया, हु करने से थोड़ा ना काम चलता है। अरे आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं अलग बात है, लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जानकारी दीजिए। और यह कहने का प्रयास या किसी भी लोग के द्वारा या किसी के द्वारा कमेंट में गंदे कमेंट करवाने का प्रयास मत किया करिए। आप मेरी ईमानदारी खुद देख लीजिए कि मेरे द्वारा क्या बताया गया था, क्या हुआ, होगा भी आगे। और आपको यह भी मालूम होगा, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा सेवा चयन आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। परीक्षा से 60 से 90 दिन पहले तिथि घोषित किए जाने की मांग हो रही है। यह मांग जायज है और इसी तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले बताया जाए। तो 60 दिन पहले बताया जाएगा। कोई व्यक्ति जो है अमेरिका में है और टीटीपीटी परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहता है, तो अमेरिका से इंडिया में आ सकता है। इंडिया का कोई अमेरिका चला गया है टूर पे, अपना बुक उक लेके, भैया वहीं पढ़ेंगे, आएंगे जब एग्जाम होगा, आप तुरंत बताओगे कहाँ से आ पाएगा। इसलिए 60 से 90 दिन जो है पहले बता देना चाहिए कि परीक्षा कब है। तो उसी को लेकर प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ने लगा है। आज के समाचार पत्र में यही शब्द लिखा हुआ है। कुछ दिन पहले आयोग की ओर से टीटीपीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्रों की सूची मांगी गई थी। परीक्षा हो जाएगी, इसके बारे में आपको बताया नहीं गया था, पहली बात। दूसरी बात, अगर अप्रैल मई में परीक्षा उनको कराना है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है, तो भाई पहले से अगर वह व्यवस्था नहीं करेगा, पहले से सेंटरों के संबंध में पत्र नहीं भेजेगा, डाटा नहीं मंगवाएगा, तो भैया अप्रैल मई में जब आ जाएगा तब डाटा मंगवाएगा। कितना मूर्खतापूर्ण बात है। जितने भी चैनल चलाकर और वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए चैनल पर वीडियो बनाना, ज्यादा से ज्यादा अपलोड करना, फर्जी खबरें देकर सब्सक्राइबर बढ़ाना अलग बात है, लेकिन ईमानदारी से खबर देना, यूनिक खबर देना, आप तक सच्चाई परोसना अलग बात है। टेलीग्राम चैनल बनाकर जो है मेरे द्वारा डंके की चोट पर, मैं अभी एक टेलीग्राम का पोस्ट देख रहा था, मेरे पर एक लड़के ने पोस्ट किया था, सर स्टेनो का जो है 450 पदों पर
और उस पर जानते हैं क्या लिखा हुआ था? एक उसने उस पर लिखा हुआ था कि डंका बाजता है, डंका बाजता है। आप उस पर पोस्ट देखेंगे तो लिखा रहेगा डंका बाजता है। किसका? अभी का डंका बाजता है। हमने कहा ये अभी कौन है? दोस्तों, जब आप धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो आपका जो आयोग में बाबुओं से संपर्क हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की खासकर बात कर रहा हूं, या फिर कोई आपका रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, उसके माध्यम से जानकारी कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर मनुष्य ही आयोग में काम कर रहे हैं। क्या उस आयोग का कोई भतीजा, कोई रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार या धरना देने वाले जिसका संपर्क व्यवहारिक या कोई भी हो सकता है, किसी के माध्यम या एनआईसी के माध्यम से जानकारी मिल जाता होगा, किसी माध्यम से जानकारी मिल जाता होगा। तो अब इस तरह का डंका बजाया जा रहा कि सर्वे सर्वा पूरा जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वही हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप चैनल चलाओ, सब कुछ चलो, काहे नहीं बता दिए कि 600 कुछ पदों पर विज्ञापन जारी होगा स्टेनो का? कहीं नहीं बता दिए। आप तो 450 बोले, 578 प्लस बोला हूं। आप बताइए 450 प्लस और 578 प्लस कौन सा सही है? 603 पदों पर आया है और 53 एक्स्ट्रा आया है, 50 या 53। तो खबरों की तह तक जाना इस चैनल का काम है और सही सटीक जानकारी पहुंचाना काम है। मैं आयोग में बात जो मैं किया बात और पूछने का प्रयास किया, भई ये कौन लड़का है? तो सुनाई दिया कि ऐसो पता नहीं किसमें इसका चयन हुआ है और एक ग्रुप है, उसमें से जान लीजिए अगर उनका अभी सब कुछ करा दिया जाए तो आधा जनी आउट हुई हैं। कसम से बता रहा हूँ भैया, आधा लोग आउट हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। मतलब इतना धुआंधार अपने आप को प्रसारित नहीं करना चाहिए कि आप समझ रहे हैं। डंका बजता है, डंका बजता है। सब लोग ईटी पीटी में डंका बजा रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में डंका बजा रहे। अरे चलो संपर्क है तो 2-4 ठू पूछ लिए, बता दिए भैया ये होने वाला, ये होने वाला है। अब तुम यूपी ट्रिपल एससी का सब कुछ जानते हो, अंदर का जानते हो, इसका मतलब तुम लीकर हो। इतनी अंदर और गहराई तक जानकारी देते हो, क्या हो? अब आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सबको चुच्चू पुच्चू और इसी पर आयोग की बदनामी होती है। अरे भैया, जब इतना खबर लीक हो रहा है, अंदर से लीक हो रहा है, इतने जानकार लोग बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं आयोग में, तो खबर जब लीक, अरे संभावित बताते तो सही रहता। अब इतना तुम लीकर बन रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा अंदर से लीकर वाला काम है, तुम ही सब करवाते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग काम यूट्यूब पर कर रहे हैं, चाहे जो हो, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी दे रहा है, चीज पीजी या, अरे 1-2 सही बता दिया करो, 2-4 संभावित बता दिया करो। नहीं आता है तो मत बताओ, जानकारी नहीं, हवाई बातें ना करो, मिसगाइड ना करो, लोगों को गलत जानकारी ना दो, कमाओ खाओ ऐश करो। भाई जीवन यापन आपको भी करना है, उसी से जीवन आपका चलता है। तो भैया दुनिया है, क्या बताएं। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। जीपीटी की परीक्षा के संबंध में मैंने आपको बता दिया कि परीक्षा नहीं होनी है और सबसे पहले मैं बताया हूं, आपको ये ना कहना कि हम सबसे पहले बताए थे। चलो अगली खबर है कि प्रयोगात्मक परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं को लेकर और सीबीएसई बोर्ड को लेकर, देखिए चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो, दोनों जो है 15 से 20 दिन के आसपास ही स्टार्ट होती हैं। तो सीबीएसई के संबंध में जो ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हुआ है, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सत्र 2024-25 की प्रयोगात्मक परीक्षाओं, आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्यों के आयोजन की दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी। दिशा निर्देशों को अगर देखा जाए तो दिशा निर्देशों को समय पर स्कूलों के साथ साझा करें। सभी स्कूल में अंक अपलोडिंग तय समय सीमा में पूरी कराई जाए।
बाहरी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और उत्तर पुस्तिकाएं समय पर स्कूलों को उपलब्ध करवाई जाए। याद थी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की खबर प्रैक्टिकल को लेकर, प्रयोगात्मक परीक्षा को लेकर। अब बिहार की परीक्षाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़े जबरदस्त बयान दिया है। बिहार की सभी परीक्षाओं में हो रही है धांधली, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। आप बताइए कि इनका कहना सही या गलत है। अब यूपीपीएससी की एक खबर देना चाहता हूं, 300 अंकों की होगी वैज्ञानिक आधिकारिक स्क्रीनिंग परीक्षा। और एई भर्ती के संबंध में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले भी स्पष्ट किया गया, मैंने भी स्पष्ट किया है, ट्वीट भी मेरे द्वारा सबसे पहले किया गया था और आपको बताया गया था क्या होने वाला है। तो भैया 8 या 9 तारीख के पहले आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर हो सकता है कि एई का विज्ञापन देखने को मिल जाए। यानी कि 5 से 7 दिनों के अंदर आपको एई का विज्ञापन यूपीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 350 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 15 दिसंबर को नवीन परिसर में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 4 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 350 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। 40 अंकों की होगी परीक्षा, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। और 1 वर्षीय बीएड को लेकर बड़ी अपडेट है। 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से होगा शुरू। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वालों छात्रों को मिलेगा दाखिला। वर्ष 2026 से बदलेगा प्रारूप और फर्जी कॉलेजों पर नकेल कसने का पूरा प्रयास किया गया है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है। यूपी ट्रिपल एससी की असुल लिपिक के 661 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। आपको मालूम होगा, मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया, जितना लोग चिल्लाने वाले हैं चिल्ला ले पहले कि हमने पहले बताया, हमने पहले बताया। अब मैं बता रहा हूँ, हमने सबसे पहले बताया। अगर आपको साक्ष्य चाहिए तो यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। हमने कहा था कि सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन आएगा, उसके बाद स्टेनो का विज्ञापन आएगा, लोअर का विज्ञापन 2025 में आएगा और लेखपाल लोअर में से किसी एक का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, या स्पष्ट रूप से बहुत पहले बताया, लेकिन 25 से पहले उम्मीद नहीं करना। पदों की संख्या 1200 प्लस हो सकती है, कितनी होगी ईश्वर जाने। मुझे जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको रेगुलर बेस में सही जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, बाकी आपकी इच्छा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।